चलो आओ, कुछ दिखाते हैं तुम। यहाँ क्यों आए हैं हम? हम तुम्हें एक दिलचस्प सरप्राइज देना चाहते हैं। बस कुछ समय और फिर वो सरप्राइज तुम्हें दिखने वाला है। आओ हमारे साथ। अरे इतना इतरा क्यों रही, जल्दी आओ ना। आओ। दिग्विजय हमें इस सुनसान हवेली में क्यों लेकर आए हैं? कहीं इनके मन में कुछ गलत तो नहीं चल रहा? क्या हुआ? जाओ अंदर, अंदर जाओ को। हम हवेली में इंतजार करेंगे। जाओ। अरे घबराने की जरूरत नहीं, हम हैं ना, हम हैं। दिग्विजय तुम्हें सरप्राइज दे रहा है ना, हमें भी बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला है। जा 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 जा, जा। आओ को। हम बेकार में ही दिग्विजय को गलत समझ रहे थे। आज हम बहुत खुश हैं को। आज के इस शुभ अवसर पर तुम पूरा साज श्रृंगार करके हमारे साथ हो। चलो। हमारी धर्मपत्नी ही हमारी ओर से चंपा की सर ढकाई करेगी। आपको अब तुम अपने कर कमरों से चंपा की मांग भराई करोगी, उसे मंगलसूत्र भी पहनाओगी और उसे बिछुए भी पहनाओगी। हम जानते हैं ये सब काम आधी उम्र की नाचने वाली करती हैं, पर हमारी तमन्ना थी कि ये शुभ कार्य तुम्हारे हाथों से हो। ये लो। उठाओ। ये लो, सिंदूर भी लगाओ इसे।
तुम्हारी सर ढकाई के लिए चुनरी ओढ़ने की जो कसर पूरी रह गई थी वो भी आज हमने पूरी कर दी। तो आज से तुम हो गई हमारी बपौती। वैसे गो तुमने अब तक सेज क्यों नहीं सजाई? चंपा की सर ढकाई हो गई है। आज चंपा के साथ हम अपनी पहली रात मनाएंगे। आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? को ध्यान अपने ऊपर नहीं, सेज की सजावट पर लगाओ। आप ये सब क्यों कह रहे हैं? हम आपसे कितना प्यार करते हैं और आप भी तो हमसे प्यार करते थे ना, तभी तो हमने शादी की थी। तो अब ये सब क्या है? अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो आप बताइए, हम आपसे माफी मांग लेंगे। बस आप कह दीजिए ये सब झूठ है। कहिए ना ये सब मजाक है। प्लीज हमें पकाओ मत तुम। मजाक वो था जो शादी से पहले हमने तुम्हारे साथ किया था। बोला था ना हमने तुमसे कि हमने कभी तुमसे प्यार नहीं किया, ना ही कभी तुमसे प्यार हो सकता है। समझे तुम? चला हट। दिग्विजय, वाह, मान गए हम तुम्हें। इतना सब देखने के बाद ना तुम महान हो। तुमने और चंपा ने मिलके का घुमाई ये कहानी, मतलब हमारी भी सोच के बाहर। बहुत हेकड़ी थी ना कुहू में, तो विक्रम ठाकुर और उसके पूरे परिवार को उन्हीं की बेटी के हाथों का पछाड़ा है। मतलब मजा ही आ गया। अब जाकर हमारे कलेजे को ठंडक मिली है, पता है? तुम्हारे दिल को ठंडक क्यों मिली? तुमने तो एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था हमारी शादी तोड़ने के लिए। तुम्हें अब तक समझ नहीं आया कि वो सब तो हमारी एक चाल थी। अरे भाई, इन लोगों को यकीन तो दिलाना पड़ेगा ना कि ये एक नाचने वाली इस परिवार का सिर्फ और सिर्फ भला चाह सकती है। अब उन्हें शक ना हो, इसलिए तुम्हारे रास्ते में रोड़े अटकाना तो जरूरी हो गया था ना। ए चंपुड़ी, तुम इस तरह नजर नीचे करे काहे खड़ी हो? ओहो, तुम्हें तो नजरें उठाकर बात करनी चाहिए। हमारा बस चलता तो अपने हाथों से तुम्हें पुरस्कार दे देते। कि तुम्हारे जैसा नाटक तो कोई कर ही नहीं सकता। काय, तुम पर ही ठाकुर लट्टू हो सकते हैं, हम पर नहीं। तुम्हारा नसीब ही जोर मार सकता है, हमारा नहीं। अरे भगवान करे तुम्हारा नसीब और जोर मारे। हम तुमसे बहुत खुश हैं। बस ये नहीं लगा था कि तुम जैसा इतनी जल्दी कर लोगे। हमें अकल थोड़ी जल्दी आ गई। हमने सोचा ठाकुरों में बंटने से अच्छा किसी एक की खुराक बन जाते, किसी एक की ही दासी हो जाते। चुप करो तुम दोनों। तुम दोनों को रोक नहीं रहा हूं तो तुम्हारी बकबक बंद हो ही नहीं रही है। सुगनी, तुम्हारा जो ये नाटक है ना, ये हमारे समझ के बाहर है। विश्वास नहीं हो रहा हमें इस पर। तुम का समझते हो और का नहीं, इससे हमें कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। हमें मतलब था अपने प्रतिशोध से, जो जाने अनजाने तुमने पूरा कर दिया। इस बेवकूफ लड़की से शादी करके।
गिरी हुई औरत हो ना तुम। तुम्हारा तो खून ही गंदा है। हमें लगता था तुम जो भी हो, जैसी भी हो, लेकिन हमारे परिवार का बुरा नहीं चाहती। अरे तुमने तो हमारे परिवार की पीठ पर छुरा घोंपा है, खून किया है हम सबकी भावनाओं का। तुम तो कातिल से भी गई गुजरी निकली सुगनी। और हमें लगता था कि तुम दिल की अच्छी हो। अरे हम दिल की अच्छी होती भी तो तुम कौन सी हमारी बात सुन रही थी? तुम्हें तो अपनी मनमानी करनी थी, तो अब भुगतो। तुम दोनों भाई बहन ना हो ही एक जैसे। तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है ना, वो तुम्हारे विक्रम भैया के पापों की सजा है, जो तुम जिंदगी भर भुगतोगे। तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है कि हमसे जबान लड़ाओ। तुम्हारा भाई, तुम्हारा पूरा परिवार, तुम सब ने मिलके जितने हम पे जुल्म किए हैं, उसके बदले ये दिग्विजय तुम्हें जिंदगी भर भी तड़पाए तो कम पड़ेगा। बस एक बात का दुख होता है कि वो भला आदमी आदित्य ठाकुर बेकार में फंस गया। सच में हर भला आदमी बेचारा ही होता है। लेकिन सुगनी, तुम इतनी चालबाज होगी, मौका परस्त होगी, ये हमने नहीं सोचा। सच कहें तो हमारी आंखें भी धोखा खा गई तुम्हें देखने। जो आदमी हर औरत को एक ही नजर से देखता हो, उसकी नजरें तो धोखा खाएंगी ना। एक औरत का बेइंतहा प्यार और उसकी बेलगाम दुश्मनी, दोनों ही बहुत खतरनाक होती है दिग्विजय। वो तो हमारी बदनसीबी है कि जिस घर में हमारा प्यार है, उसी में हमारे सबसे बड़ा दुश्मन भी है। विक्रम ठाकुर को तो हम कभी माफ कर नहीं सकते, और आदित्य ठाकुर के प्यार के बिना हम जी नहीं सकते। लेकिन ये सारी बातें तुम्हें कभी समझ ना आई थी और ना ही कभी आएंगी। तुम अपनी चंपा पे ध्यान दो। सरप्राइज देखकर वो हैरान हो गई है। पिताजी, हैरानियों का आलम तो इस प्रकार है कि वो बड़े ही प्यार से हमारी और चंपा की सुहाग की सेज सजा रही। अरे हमें नाज है अपने बेटे पर, तभी तो हमने गोदावरी जी और विक्रम ठाकुर को वचन दिया है कि हम कुहू की झोली खुशियों से भर देंगे। कैसी कैसी अतरंगी खुशियां भर रहे हैं हम दोनों बाप बेटे। सब आपका ही आशीर्वाद है पिताजी। ये सब ढकोसला जारी रखते हुए एक बात याद रखना, तुझसे गोदावरी जी ने क्या कहा था, कुहू को लेकर तू मंदिर जाएगा। समझे? पूजा समाप्त होते ही कुहू को इस पुजारी के पास भेज देना। हाँ, अपने बाप के पास। कभी कभी तुम्हारा बाप जो है बड़ा तन्हा तन्हा सा महसूस करता है। चंपा, तुम हमारा यहीं इंतजार करो। हम एक कार भेज देंगे, तुम्हें घर छोड़ाएगी और फिर शाम को यहीं वापस ले आएगी। जब तक हम जरा अपने पति होने का रोल निभा लें। चल। नहीं, हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। ठीक है, मत जाओ। तुम्हारी माँ को संदेशा भिजवा देते हैं कि कुआं में छोड़ के भाग गई, या फिर ये सर ढकाई की खुशखबरी भेज देते हैं। लेकिन तुम्हारी माँ को हार्ट अटैक आ जाएगा। चलो खैर, कोई बात नहीं। चलेंगे हम आपके साथ, चलेंगे। तुम्हें पता है को, तुम्हारी ये बात हमें बहुत अच्छी लगती है। तुम्हारी ये जो अकल है ना, सही टाइम पे ठिकाने आ जाती है।
ये सब हम आपके लिए कर रहे हैं क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं। जितनी भी अग्नि परीक्षा आप लेना चाहते हैं ले लीजिए, पर प्यार हम आपसे ही करते रहेंगे। हाँ हाँ, अग्नि परीक्षा, अच्छा याद दिलाया तुमने। चलो आज तुम कह रही तो वो भी ले लेते, है ना? इसमें कॉकटेल है, अग्नि का पौवा और परीक्षा का पटियाला। ये लो। नहीं, नहीं दिग्विजय। अग्नि परीक्षा का दौर चल रहा है तो सुगनी, तुम्हारी अग्नि परीक्षा भी ले लेते हैं। देखते हैं तुम्हारे दिल में कितनी नफरत है इस कुहू के परिवार के लिए। आओ इसे शराब पिलाओ। पिलाओ इसे। तुम्हारी परीक्षा का नतीजा ये हुआ सुगनी की, आधा ही सही, पर तुम्हारे रगों में खून हमारा ही है। ज्वाला सिंह को नाज होगा तुम पर। चल उठ। भूषण चलो चलो, निकलना चाहिए। तुम सामान सब रखवा दो, गाड़ी में आ गई है ना सब सामग्री। हमें देर नहीं होनी चाहिए, लड़की वाले हैं, लेट पहुंचेंगे तो अच्छा नहीं लगता है। अगर कुहू और दिग्विजय वहां पहुंच गए, इंतजार कर रहे हैं हमारा, तो कैसे लगेगा? गंगा जल लिया ना? शायद वो रखना भूल गए माँ साहब। पूजा के लिए जा रहे हैं हम, गंगा जल कैसे भूल सकती हो तुम? जिस दिन आपको पिलाने की नौबत आएगी ना, उस दिन गंगा जल लाना नहीं भूलेंगे। हम अभी लेकर आते हैं। ये लो। चलो आज तुम गए, आदित्य कहाँ है? हाँ चल निकाले। अरे अरे माँ साहब, कल रात को जो हवेली में चोर घुस आया था, उसके बारे में पता चला कि वो कौन था? चोर? देवर जी, आपने बताया नहीं रात को हवेली में जो चोर घुस आया था? विक्रम? अरे माँ साहब, बड़ा अजीब चोर था। देवर जी ने ना तो उसे चोरी करने से रोका और ना ही उसे पकड़ा। अगर आप बुरा ना माने तो हम आपसे एक बात पूछे। पता नहीं हमें ऐसे क्यों लग रहा है कि आपने जानबूझकर उस चोर को जाने दिया, जैसे आप उसे पहले से जानते थे।